वाला हम देख रहे हैं कितनी अग्नि पवनी पूजा पाठ भक्ति इतना हो रहा है, कुएं का मेढक कुएं में पड़ा हुआ, कोई बदलाव नहीं। तो इसीलिए गुरु महाराज जी चाहते हैं बेटा रे ये शरीर तो गाड़ी है, इससे पाप नहीं होता। मेन चीज है मन। अब जो मेन मन है, तुम्हारा जो मन बरत पूरा तो ये इंद्रियों की भक्ति से बस में होगा। इसको कहा दशरथ महाराज 10 इंद्रियों का रथ। हम सभी दशरथ महाराज हैं, हमको कौशल्या होना पड़ेगा। कौशल का मतलब होता है जिसकी कौशल बुद्धि है वही कौशल्या है, बाकी तो सभी दशरथ हैं। कौशल्या होती है कौशल बुद्धि, परमात्मा का भजन करने वाला, सत्कर्म में रहने वाला। लेकिन तो दशरथ ही अपनी इंद्रियों में एकदम आकर मैं राजा हूँ, मेरे तो इतना सेना है, मैं इतना बड़ा हूँ, ये हूँ, आखिर वो पतन की ओर चलता है। इसीलिए गुरु महाराज जी इतनी एक बच्चा को जैसे माँ कहा, गुरु को माँ मीरा कहती है कि गुरु मिले रविदास सास घर अब नहीं जाती। सास किसको हमारे संतों ने कहा? इस शरीर की सास नहीं, वो यमराज को सास कहा। अगर भजन भक्ति नहीं करेंगे, वो परमात्मा का, वो स्वामी का भजन नहीं होगा, तो यमराज रूपी सास ऐसे मारेगी हंटर से, लोहे के कांटे वाले डंडे से, फिर उस समय कोई दया करने वाला नहीं होगा। तब मीरा कहती है अब मैं प्रभु का भजन सत्संग में लग जाऊंगी और ये माया का खातिरदारी, ये राणा के घर जाकर ये सब नहीं करूंगी। ये सास का खातिरदारी है। सास को इसीलिए आज की बहू पसंद भी नहीं करती है, कहती है कभी सास मां नहीं हो सकती। सास ने उस दिन इज्जत दिया तुमको, जिस दिन तुम आई थी उस दिन क्या इज्जत दिया? लक्ष्मी आरती करती है दरवाजे से पहले, घुसने से पहले, तो उसी पद में रहोगी, मरते दम तक कफन में जब तक जाओगी तब तक लक्ष्मी बन के रहोगी। तो सास ठीक ठाक रखेगी, नहीं तो कहेगी मैं सास हूँ ना, सांस दबा के तेरी रखूंगी, फिर माँ नहीं बन सकती। तो उसे इशारा है, पूजा पाठ का भी इशारा होता है अंदर। लेकिन आजकल ना तो क्या बात करे संसारी बात। तो हमारे संतों ने कहा उठो रे सखी मांग समारो, उठो रे सखी मांग समारो, अब प्रभु जागत है तुम सुतल हो। इसका मतलब क्या है? उठ जाओ, कम खाओ, सादा भोजन करो। साधन करने वाला सादा भोजन करता है। ये दही दूध ये सब धरती तब तो अनाज ज्यादा खाएगा, वो धरती तब तो वजन है। फिर पेट कहेगा मुझे लेके लेट, फिर 10 बजे तक कोई उठा देगा तो उठेगा, नहीं तो लेट ही रहेगा, ज्यादा खाएगा तो क्या करेगा? आप तो धरती तब तो डाल दिया। इसीलिए कहा गया नवरात्रि करो, कुछ दिन हल्का फुल्का खाओ, कम से कम तुम लोग को भगवान की ओर चलने का कोई सद्बुद्धि आ जाए। इसीलिए ना हमारे माता लोगों ने, हमारे सज्जन लोगों ने ये खाया। इन दिनों में पाचन क्रिया कमजोर होता है, दोनों चैत में देखना, इसमें भी और उसमें भी पाचन क्रिया कमजोर होता। सर्दी गर्मी का जोड़ है, इस समय हल्का फुल्का भोजन करना चाहिए, इलायची लौंग खाना चाहिए। जो जो माता को चढ़ता है वो सब हमारे शरीर को सूट करता है। हमारा शरीर ठीक रहेगा तो माता प्रसन्न रहेगी, और तुम परेशान रहोगे तो माँ दुखी हो जाएगी। इसीलिए वो चाहती है कि हमारा जो सृष्टि में जो जीव है अच्छा खाए और अच्छा मुस्कुराते हुए जिए। और मुझे आत्मा के अंदर ही भजन करके, मैं प्रकाश स्वरूप हूँ, मैं ज्योति स्वरूपा हूँ। यदि भी सर्वभूतेषु ज्योति रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमः नमः। हे माँ, हम तुम्हारे ध्यान करते हैं, ध्यान करते हैं, ध्यान करते हैं, और झूठो झूठो बोलते रहते हैं। क्या ध्यान करते हैं? कभी नहीं। तो इसीलिए करते हैं तो बल्ले बल्ले, नहीं करते हैं तो ना बल्ले, न चांदी न सोना, कुछ भी नहीं होगा। गाने से क्या होगा? तो इसीलिए माता कहती है कि बेटा इन 9 इंद्रियों की जो भक्ति तुम कर रहे हो ना, ये सब जितनी भी 9 इंद्रियों को भक्ति क्या है? ये सब मांसाहारी लोग करता है। जब उसको सार की ज्ञान होगा, जो उसको कहते हैं कि समुंदर डुबुल की लगाना मिल गया, तो बंदा कुएं नदी का इंतजार नहीं करता है, उधर नहीं घूमता है, क्योंकि उसको समुंदर मिल गया। जो मूल में पहुंच गया, भैया ने कहा ना हमारा जड़ ये है। अब मूल द्वार में गणेश जी का वास है, गणेश नाम है। अब जी गणेश जी
भजन में मस्त हैं। उन्होंने इतने लड्डू नहीं खाए, आज लड्डू खाए बोलते हैं लोग, राम नाम की लड्डू खाए, उनके कान बड़े बना दिए। उन्होंने इतना सत्संग सुना, इतना अनहद सुना अंदर, इसलिए उनका बड़ा कान है और बड़ा पेट है। तो वो बड़ा पेट ही हमारा तरह ये बूंदी की लड्डू खा के नहीं बनाए हैं बड़ा पेट उनका इशारा दिया, जितना सुना पेट में रखा, भजन किया। नाम के पुजारी और नाम ही गणेश हैं। हमारे मूल द्वार से ही ये चक्र चलते हैं ससुर दल तक। और मूल द्वार में पार्वती जी ने गणेश को रखा था, अंदर किसी को आने मत देना। कितनी अच्छी बात है। अब पंडित लोग उसको कैसे सुना देता है, बाप रे, सुनकर भी दया आती है इनके ऊपर। भगवान छीटा तो मारे कि उसी इनके अंदर भक्ति हो। इसीलिए जो पंडित के पिटाई खाएगा वो कभी भी यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा, वहीं पिटाई खाता ही मर जाएगा। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं कि जरा समझो, समझ दिए ना प्रभु ने, सब जगह समझो और कहीं ना मिले तो यहाँ राजा जनक की तरह सृष्टि के सारे ही महंत को बुला के समझो, और कहीं नहीं मिला तो अष्टवक्र के चरण में आके ठिकाना मिला। तो आज भी यहाँ गुरु महाराज जी यही कहते हैं कि सबको जानो, सबको मानो, एक को जानो, और मानो सबको अपमान न करो। जानने के लिए एक ही चीज है, उसको जानो। लेकिन हम उसी को कबाड़ा मानते हैं, तो इसीलिए एक छोटा सा पद गा देते हैं। इधर से हमारा आवेद हो गया, त्याम हो गया, सबके पेट में चूहा कूद रहा होगा। मैं आई तब भी से बहुत देर हुआ, आप लोग भूखे कैसे बैठे होंगे, और कहने को नवरात्र है, आप पेट में चूहा कूदता रहता है, कब आता है सूरज तब खा ले। इसीलिए तो कबीरदास कहते हैं कि भाई कहते कि ना कुछ देखे ज्ञान ध्यान में, ना कुछ देखे पोथी में, अब कह कभी सुनो भाई साधु जो देखे दो रोटी में। पहले 2 रोटी डाल के शांत होकर और भगवान का माता का भक्ति किया करिए ऐसे ही नहीं होगा तो एकदम हठ योग। तो इसीलिए न तप करने वाला, न जप करने वाला, न इतना खाने वाला, न ज्यादा सोने वाला, न इतना बोलने वाला। ये ज्यादा हो गया तो अच्छा मन कर रहा ना, क्यों हमको टाइम सब कुछ ही फिक्स है, समय का ध्यान रखना चाहिए। समय ही दाव का चुका फिर आएगा, समय का चुका सिर मारेगा। समय बड़ा बलवान है। तो समय जो है काल है, हर समय हर काल में मेरा सुमरन कर। इसलिए न इतना खाने वाला अर्जुन, न इतना न खाने वाला भूखे रहने वाला, न इतना जटा बढ़ाने वाला, न एक टांग में खड़े होने वाला, न धुनी रमाने वाला, ये सब मुझे नहीं पाता। ये तो छीटा भी नहीं पता। हर समय सम ऐसा भक्त मेरा अनन्य भक्त, कोई इच्छा भी उसके पास नहीं, ज्ञानी ऐसा भक्त मुझे अति प्रिय है। वो तो मेरा ही स्वरूप है। तो ऐसा भक्त बनने के लिए हमारे महापुरुष कहते हैं, और भक्ति तो अपनी इच्छा से होती है। लोगों का इच्छा जैसा जैसा भगवान कहते 3 प्रकार का लोग होता है, एक छन्नी जैसा, एक सूप जैसा, एक उखल जैसा। हम ही सब में अब जो छन्नी जैसा होगा तो कोई काम का ही नहीं है, और उखल जैसा भी कोई काम का ही नहीं है। अच्छा भी हुई, बुरा भी हुई। अब नहीं करे थी, पब नहीं करे थी, 3 किलो मिट्टी नींद में ला के खाई थी। कढ़ाई को, बर्तन को अलग रखे थी, कपड़ा अलग रखे थी। और हम बोले बहन जी बर्तन अलग रख लिया और कपड़े अलग पहन लिए, और कढ़ाई में पका हुआ कहाँ जाए थी, तो क्या करेगी? तो हाँ तो कथी कथी बोले थी किराए में हम जब बैठे थे पड़ोसी बोलती है अहाँ सब नहीं नहाई थी, पूजा पाठ न करे थी, कभी न देखे थी। हम बोले हम लोग नास्तिक थी, हम कुछो न करे। दिवाली का समय जा रहे, अहाँ सबके दिवाली में छुट्टी न मिले थी, हमरा तो रोजे दिवाली को हुई थी। एक और सवाल उसका, अहाँ तो कथी कथी बोले जी, हमरा समझे बाहर है। इसीलिए ये काम करिए। सांस खाली जाता है 3 लोग का मोल, कहता हूँ कह जाता हूँ कहूँ बजाए ढोल, सांस खाली जाते हैं 3 लोग का मोल। तो ये तो प्रेम की बात उड़ो, और ये है बंदगी तेरे बस की नहीं, यहाँ दम दम में होती है पूजा, सिर झुकाने की फुर्सत नहीं। 10 इंद्रियों से कर्म कर अर्जुन, 11वें मन से निरंतर हर काल में ध्यान कर और मस्त रह।
तो ये 10 इंद्रियां शरीर बनाए हैं कर्म करने के लिए, रोटी कपड़ा मकान परिवार सब देखने के लिए। और 11वें मन फालतू है, उसे निरंतर हर काल में सुमरन में लगाइए। और सुमरन होकर क्या बोला, सुमरन से सुख होता है, सुमरन से दुख चला जाता है। कहे कबीर सुमरन करे साईं माही समा जाता है। तो यही साईं है, इसका भक्ति नहीं किया तो हमको मायके में उड़ने से कुछ मिलने वाला, ये सब मायके की है। मत उड़ो शैली, ये इंद्रियां शैली है, 9 इंद्रियां जिसकी पूजा कर रही थी आप सब 6 दिन 9 दिन। और फिर उसके बाद से कमजोरी आएगी, 3 किलो मछली लाओ, मीट लाओ, ताकत लगाते हैं। ऐसे दम मार के कभी भक्ति नहीं होता। इसीलिए हम तो आपको खाओ, हमको दुश्मनी नहीं है, कहीं जमाने में डोलो, लेकिन हमेशा सदगुणों के अंदर बंद कर गुरु की आगे में आ वही, गुरु की आगे में जा वही, दास को 3 लोक में सर नहीं। ऐसा भक्ति करके पावन हो जाइए। यही हम आप लोग के सेवा के लिए हाजिर हैं प्रभु के चरणों में, वो यही कहते हैं। और विवेकानंद भी कहा, प्रभु हमको तो समाधि में आनंद आ रहा है, लेकिन हम भी कहे कि समाधि 3 महीना 1 साल कोरोना हुआ तो हम बड़ा आनंद में थे। हम बोले भाई ये कोरोना खत्म हो गया, हमको टेंशन लग रहा था, अब फिर चलना पड़ेगा। तो कोरोना के अंदर जो आनंद पाया, समय लगाना होता है, साधन करना पड़ता है, किसको, मन को साधना। इसीलिए मन न रंगाया जोगी रंगाया कपड़ा, और दाढ़ी पाले जोगी हो गया बकरा। जब बकरा इस दाढ़ी पालने से वो भक्त हो जाता तो बकरा भी होना चाहिए, नहीं होगा। ये दाढ़ी वेशभूषा तो संसार में कोई चीज की जरूरत नहीं। तो भगवान ने कहा कि अर्जुन तू लायक है, और इस ज्ञान को प्राप्ति करके मुझे जानने वाला संतों के पास जाकर डंडे की तरह लेटकर प्रणाम कर मेरे बारे में पूछ, वो तुम्हें बताएंगे। बाद में ये भी कहा, ज्ञान देने के बाद भी जीवन भर संतों के पास में जाओ, डंडे की तरह लेटकर प्रणाम करो, सेवा करो, तुम्हारी सेवा से प्रसन्न होए तो मेरे बारे में वो बताएंगे, बाकी और तो नहीं ना बताएगा। तो यह आज भी हम नहीं कहते अपने को हम संत हैं, फूल नहीं कहता मैं फूल हूँ, मुझे तोड़ लो मेरे में खुशबू है, लेकिन लोग खुद ही चला जाता है, जानेगा ना। आज हमारे गुरु महाराज जी के पास इतनी अर्थात लघु वो भारत क्यों जाता है, वो बुलाते हैं क्या, किसी को बोलो बुलाते हैं, क्योंकि वो समझ गए हैं भाई जिंदगी में सगुन ब्रह्मा आए हैं, तन मन धन से इनके दुनिया से हट के रहो, इनके चरणों में लिखते रहो, दुनिया से हटके रहना। तो हाजी हाजी कहना, ऐसी देश में रहना, हट के मतलब छोड़ छाड़ के भागना नहीं, हमारी तरह सबको पालन करते हुए मन से निरंतर विदेही रहना। तो ये साधन गुरु महाराज सिखाते हैं। इसीलिए गुरु बिना बाबा ने दी तरह ही न कोई, हरि बिरंती चाहे शंकर समा क्यों न होई। तो आरती कर देते हैं। भजन तो बहुत भाई लोगों ने गाया। तो इस चदरिया को प्रभु ने सही सलामत दिया था, जैसा उसका दिया उसी को जैसे सुंदर से सुंदर अर्पण कर दें तो हम फिर दोबारा मांगने के अधिकारी रहेंगे। नहीं तो पहला दिया सूद ब्याज चाट गया, दोबारा जाएगा तो कोई देगा। ये शरीर भी कर्ज में मिला हुआ है, इसलिए एक एक सांस में दम को भगवान के ओर भजन सुमरन करे। ये दम हीरा लाल है, गिन गिन हरि को सो। और हीरा और लाल ये संसार की सोना चांदी इन सब की कीमत नहीं, दम की कीमत है। तो मैं यही कहूँगी, हम सभी स्त्रियां हैं, तुम हो एक अवसर सबके प्राणों के पति। हम पति भी बने हैं तो किसी शरीर की पत्नी की पति